जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि क्लास 7 से होगा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मुगल एम्पायर, हु वेर द मुगल्स, मतलब मुगल्स कौन थे, बाबर एंड मिलिट्री कंपेयर्स के बारे में समझेंगे, मुगल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, मुगल रिलेशन विथ राजपूत, मतलब राजपूत के साथ में मुगल का किस तरह का रिलेशन था, उस सभी के बारे में एक एक करके हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ये क्लास 7 का वीडियो रहने वाला है, लेकिन 7 का स्टार्ट करने से पहले हमें एक पेज में क्लास 6 का जो है सो उसे रिव्यू करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अगर इसको हम नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट का समय लेकर के इसे रिकॉल कर ले रहे हैं। लिखा है हिस्ट्री इंट्रोडक्शन अस टू द जर्नी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कह रहा है हिस्ट्री क्या है कि जो मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ था उसके बारे में, एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जो पहले का इतिहास रहा है उसके बारे में हम समझते हैं। इट बिगिंस द अंडरस्टैंडिंग द पास्ट थ्रू और द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी सोर्स। कह रहा है कि पहले के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं वो 2 सोर्स होता है समझने का। एक होता है पुरातात्विक और दूसरा होता है साहित्यिक सोर्स। इसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले। लिखा है वी लर्न अबाउट द अर्ली ह्यूमंस देयर लाइफ स्टाइल, मतलब पहले के व्यक्ति में हम लोग पहले के व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो जो खेती का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ कृषि का, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द विलेज एंड सेटलमेंट। द चैप्टर ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि विश्व के सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी, और यहाँ पे इसमें सुनियोजित तरीके से नगर व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था लिखा हुआ है ना। एक्सप्लेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन नो फॉर द प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम एंड द ट्रेड, मतलब जल निकासी का व्यापार के लिए एकदम पूरी तरह से प्लानिंग होता था। लेटर द वैदिक पीरियड इंट्रोड्यूस चेंज इन सोसाइटी, रिलीजन एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के कारण इसमें क्या हुआ गया, बदलाव आते चला गया। लिखा हुआ है द राइज ऑफ किंगडम, मतलब किंगडम का किस तरह से उदय हुआ। आर रिपब्लिक मार्क्ड ऑन इम्पोर्टेंट फेज इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास में किस तरह से उनका योगदान रहा। पावरफुल किंगडम सच एज अशोक्स पॉलिसी ऑफ धम इम्प्रेस्ड पीस, टॉलरेंस एंड द वेलफेयर, मतलब उनका जो काम था वो क्या था कि धर्म, राजनीतिक व्यवस्थाएं और शक्तिशालियों का उदय। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कल्चर एंड रिलीजियस कंडीशंस ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्य पीरियड, मतलब मौर्य पीरियड के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और सम्राट अशोक ने धर्म नीति, यहाँ लिखा है ना, धर्म नीति और शांति, सहिष्णुता, जन कल्याण पर आधारित थी। मौर्य काल के बाद व्यापार, संस्कृति और धर्म का विकास जारी रहा, मतलब मौर्य काल के बाद भी इस सभी चीज के विकास जो है सो काफी जारी रहा। हमने गुप्त साम्राज्य का भी अध्ययन किया इसमें, जिसमें विज्ञान, गणित, साहित्य और कला की उपलब्धि भारत को जो है सो आपको स्वर्णिम युग कहा जाता था। इस समय को जो है सो स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता था। तो इतना चीज अगर हम इसमें समझ लिए हैं, आगे की स्लाइड में समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लिखा हुआ है मुगल इंट्रोडक्शन टू द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल का जो है सो इंट्रोडक्शन हम इसमें समझने वाले हैं, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में रहने। लिखा है द मुगल एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। करें कि वो जितने भी शक्तिशाली जो है सो साम्राज्य, उसमें से मुगल साम्राज्य एक जो है सो थे। इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास में ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी द मुगल रूल्स एक्सपेंडेड देयर द एम्पायर फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा टू ऑलमोस्ट द सेंट्रल इंडिया। कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो मुगल है ना साम्राज्य, वो धीरे धीरे पूरे आपको अपना शासन जो है ना दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन स्थापित किया 16वीं और 17वीं शताब्दी में। लिखा है दे एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द इंट्रोड्यूस पॉलिसीज that influence Indian governance for many years। करे कि एक मजबूत जो है सो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और ऐसी नीति लागू की जिनका प्रभाव कई वर्षों तक भारतीय शासन प्रणाली पर पड़ा। इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत आज भी भारत में देखने के लिए मिलता है। कह रहे कि भारत में जो मुगल का जो दिया हुआ था उसे आज भी देखने के लिए मिलता है। इस साइड में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, लाल किला है, जहाँ पे जो है सो झंडा फहराया जाता है। ये मुगल का जो है सो मुगल टाइम का ही ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, हु वेयर मुगल्स, मुगल्स कौन थे।
तो मुगल के संस्थापक आपको बाबर थे। लिखा है फाउंडर द मुगल एम्पायर इन इंडिया। He was born in 14 फरवरी 1483 in अजनैब, जो कि प्रेजेंट में आपको उज्बेकिस्तान में है। He was a great warrior and statesman and writer। वो एक महान लेखक भी थे। He wrote an autobiography बाबरनामा, वो अपना जैसो बाबरनामा जैसो लिखे हैं। He won the first battle of पानीपत in 1526 1526 ईस्वी में उन्होंने जैसो पहला जैसो युद्ध जो है सो पानीपत का युद्ध जो है सो जीते। लिखा है मुगल बिलोंग्स टू द two famous royal legacy from their the mother side and they are the descendant of the Genghis Khan and the great Mongol ruler Central Asia, जो कि मतलब मध्य एशिया का जैसो काफी महान मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। उससे ये अपना संबंध बताते हैं। फ्रॉम देयर द फादर साइड, और अपने पैतृक मतलब पिता के साइड से, ठीक है ना, जबकि पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज जो है सो वे रहे थे, जिन्होंने ईरान, इराक और तुर्की, ठीक है ना, हाउएवर मुगल्स परफॉर्म ईरान, इराक, तुर्की, हाउएवर द मुगल्स prefer to the identify themselves, और वो अपने आप को इस तरह से पहचान with the rather than the Genghis Khan because they had in Turkey Taimur political achievements and military power। मतलब कह रहा है ये अधिक अपना जो है तैमूर से जोड़ना अधिक पसंद करते थे, जो उनका पिता का जो जगह था जहाँ से वो, जबकि पिता की ओर से वो है ना लिखा हुआ, जबकि पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे, तो वहां से वो जोड़ना अधिक पसंद करते थे क्योंकि वे तैमूर के सैन्य शक्ति और राजनीतिक उपलब्धियों को सामना करते थे। ठीक है, बाबर एंड मुगल मिलिट्री कंपेन्स। अब जो है सो यहाँ पे मिलिट्री कंपेन्स जो है सो सुनिएगा। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर कौन थे? मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इन इंडिया ही बिकम द रूल ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 12 ईयर। 12 वर्ष की आयु में फरगाना का शासक बन गए। कौन? बाबर। 12 बट लॉस्ट हिज किंगडम, लेकिन अपना प्रांत उन्होंने खो दिया। कारण क्या था कि प्रांत आक्रमण हुआ था, जिस कारण से वो प्रांत को खो बैठे। कई वर्षों, लिखा है ना, आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब कई वर्षों के संघर्ष के बाद ही कैप्चर काबुल इन 1504, मतलब 1504 ईस्वी में उन्होंने काबुल को कैप्चर किया। इन 1526 बाबर डिफर्ड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और वो 1526 ईस्वी में बाबर ने प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को जैसो आधुनिक युद्ध और तकनीकी और तोपों का सहायता से पराजित किया, जैसे उन्हें इब्राहिम लोदी को हराया। He makes the beginner of the मुगल रूलर इन इंडिया, जिसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मतलब उसका जो है मतलब सक्सेस होने का क्या कारण था। ठीक है, अनलाइक मैनी किंगडम्स द मुगल डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ द, मतलब ये क्या होता है, जेठाधिकार, मतलब फादर के जाने के बाद में अपने जो भाई में सबसे बड़े होते हैं उनको ये अधिकार मिलता है। वेयर द एलियर सन इनहेबिटेड द इंटर द किंगडम, मतलब वो जैसे उस प्रांत के राज संभालते हैं। इंटर देयर द फॉलो द सिस्टम इनहेबिटेड इन विच ऑल सन्स हैड द शेयर्ड ऑन इनहेबिटेंस। दिस सिस्टम ऑफन रिजल्ट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट द वार अमॉन्ग द ब्रदर्स, मतलब कह रहा है कि कई अन्य राज्यों के विपरीत मुगल शासक जेठाधिकार की परंपरा की पालन नहीं करते थे। वो जो है बोलते थे नहीं, हम इसका पालन नहीं करते, हम इसे नहीं मानते हैं, हर एक को अधिकार है, हर एक बनेगा। जिसमें सबसे बड़ा पुत्र पूरे राज्य का उत्तराधिकार बनता था। इसके बजाय वे सह अधिकारी उत्तराधिकारी प्रणाली का पालन करते थे, जिससे सभी पुत्रों की उत्तराधिकारी का हिस्सा मिलता था। इस व्यवस्थाओं के कारण अक्सर भाइयों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष और युद्ध में शुरुआत हो जाती थी। इसमें है मुगल रिलेशन विथ राजपूत, मतलब राजपूताना के साथ में मुगल का क्या रिलेशन था। लिखा है द मुगल रूलर्स अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द कॉर्पोरेशन एज वेल एज द मिलिट्री कॉन्क्विस्ट। मेनी राजपूत रूलर्स एक्सेप्ट द मुगल ऑथोरिटी। बहुत सारे ऐसे मुगल जैसे राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सैन्य शक्ति को मतलब मान लिए थे, अपना लिए थे, मुगल नीति को अपनाए थे, ठीक है ना, मुगल नीति को अपनाए। कई राजपूत शासकों ने मुगल सत्ता को स्वीकार किया और
विवाह तथा राजनीतिक सहयोगों के माध्यम से उनके संबंध स्थापित किया। ठीक है ना, मैरिज एंड पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन इन द रिटर्न दे रिसीव्ड हाई पोजीशन इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक में उनको जैसे बहुत विशेष जैसे उच्च पद की जिम्मेवारी मिलती थी। कुछ राजाओं राजपूत शासकों विशेषकर मेवाड़, मतलब मेवाड़ का जो ये था ना, जो राजपूत शासक थे सिसोदिया राज्य, वो जो है सो इसका विरोध जो है सो काफी जो है सो किए कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानते हैं। ये जो है सो अकबर है और ये सभी जो है सो आपको कौन है, मुगल राजपूत शासक हैं और ये अकबर के साथ बातचीत कर रहे हैं बैठ करके। तो इस वीडियो में हम जो समझाने का प्रयास किया, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझे होंगे आप। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट करें, हम उसे दोबारा जो है सो एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।